जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। बिहार सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये वाली बात आप लोग किसी ने न्यूज़ में सुना होगा, नहीं तो किसी नेता के मुंह से सुना होगा कि हाँ भाई बिहार सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया है। तो पूरी बात पहले बढ़िया समझ जाते हैं कि हाँ वास्तव में घोटाला है या फिर और क्या है। पूरी बात समझने के बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हाँ वास्तव में ये घोटाला है कि नहीं। देखिए, इस बात को समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए कि मैं केंद्र सरकार हूँ और आप बिहार सरकार हैं। तो केंद्र सरकार कुछ पैसे देती है राज्यों को ताकि वो अपना विकास करने के लिए रोड सड़कें जो भी कुछ बनवाना है बनवाने के लिए कुछ पैसे देती है। तो मान के चलिए मैंने आपको 100 रुपया दिया और 100 रुपये दिया, तो इस चीज़ का हिसाब लेने वाली एक मेरी संस्था भी अलग से भी है। तो वो संस्था की नाम है CAG, कैग नाम है। तो क्या होगा कि मान के चलिए मैंने आपको 100 रुपया दिया, तो 100 रुपया आपने कहाँ कहाँ खर्च किया, इन सारी चीज़ों का हिसाब मेरे कैग को दोगे यानी CAG को दोगे। तुमने 80 रुपये का हिसाब दिया, अब बचे 20 रुपया। अगली साल जब मैंने आपको दोबारा से 100 रुपया दिया, तो उस साल जो 100 रुपया दिया है ना, तो इस साल का 20 रुपया और उस साल का 100 रुपया। अब मुझे ना 120 रुपये का हिसाब चाहिए कि अब 120 रुपये का मुझे हिसाब दीजिए। सेम कंडीशन इसके साथ भी बना हुआ है। 70,000 करोड़ रुपया एक ही दिन में नहीं हुआ है। पिछले सालों की सरकारों में भी ये पैसा का हिसाब बकाया होते होते आ गया है। जैसे मान के चलिए कि 2020-21 में भी कुछ बकाया पैसा होगा जिसका गवर्नमेंट ने हिसाब नहीं दिया है। हाँ, लेकिन हाँ ये रकम आते आते काफ़ी बड़ी हो गई है। तब ये काफ़ी ज़्यादा बवाल में उठ रहा है। देखो, नो डाउट्स कि बिहार में करप्शन है और काफ़ी नेता काफ़ी अधिकारियाँ घूसखोरियाँ करते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ ये कहना गलत बात है कि किसी एक सिंगल पार्टी ने मिलकर, चाहे एक सिंगल आदमी ने मिलकर इस पूरे 70,000 करोड़ रुपये को खा गया है, ये गलत बात है। सब मिल के खाए हैं, लेकिन हाँ इसमें देखना यही कि कौन किसको कितना गलत साबित कर पाता है। किसी ने कम खाया होगा, किसी ने ज़्यादा खाया होगा, तो खाया तो सबने है। तो बात ये है। तो 70,000 करोड़ रुपये एक दिन में नहीं हुआ है, ये कई सालों से हमेशा सरकारें पैसा देती है तो कुछ का रिपोर्ट मिलता है। उसको एक ये होता है कि जिससे मान के चलिए आप 70,000 करोड़ रुपया हमने बिहार सरकार को दे दिया, तो उसके लिए UC सर्टिफिकेट लगता है। कैग को UC सर्टिफिकेट देना पड़ता है। UC का मतलब होता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। आपने कितना खर्च और कहाँ किया, इस सब का डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। इसमें दिक्कत यही पैदा हो रही है ना कि जो भी खर्च हुए हैं उससे कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं होने का मतलब क्या कि पैसा इधर उधर कहीं खर्च हुआ है। तो ये एक साल की बात नहीं है, पिछले कई सालों से क्रम चलता आ रहा है। हाँ, आज जाके पैसा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर मेरी बात पूरी तरीके से आप लोग को समझ में आई है तो आप लोगों के स्टेट में इलेक्शन आने वाले हैं, बढ़िया से सोच से समझ के आप लोग चुनाव करिए, अपने बिहार को अच्छा बनाइए, क्योंकि बिहार की स्थिति पहले से ही बहुत ख़राब है। ठीक है, अगर आप सजेशन देते हैं कि मैं अगले वीडियो में एक पूरे बिहार घोटालों की एक सीरीज ही मैं बनाऊं, तो कमेंट में बता दीजिएगा। वैसे भी मेरे चैनल को काफ़ी कम ही लोग देखने वाले हैं, तो मेरी सी ये कोशिश रहेगी आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरी बात लोगों तक पहुँचे। और एक और बात है, आप लोग सही जानकारी और पूरी जानकारी दीजिए। ठीक है, आप सही चीज़ें जानिए। ठीक है, आप लोग बताइए कि वास्तव में ये घोटाला है कि क्या है क्या नहीं है, जो भी बताना बताइएगा। और ये भी बताइए कि मैं घोटाले पर एक नई सीरीज़ बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, विशेषकर बिहार के लिए, ताकि आप वोट देने जाओ तो आप समझ पाओ कि कौन ज़्यादा सही। देखो, चोर तो सब हैं, लेकिन कौन कम चोर है और कौन ज़्यादा चोर है। हमको कम चोर को वोट देना है भाई, ऑप्शन वही है, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।